क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं या आपकी स्किन अच्छी नहीं है या आप ब्लैक स्किन लेके पैदा हुए हो या दूसरा अच्छी स्किन के साथ पैदा हुआ है या आप पुअर पैदा हुए हो या आप बहुत ज़्यादा रिच पैदा हुए हो और दूसरे के पास तो कुछ नहीं है या आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो और दूसरा तो कोई भी कुछ भी नहीं रखता, कोई सा भी ज्ञान नहीं रखता है। क्या आप अपने आप को बेहतर समझते हो और दूसरे को कम बेहतर, या अपने आप को कम बेहतर और दूसरे को बेहतर समझते हो अपने आप से? या आप समझते हो वो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ओ उसने ऐसा कर दिया, ये तो गलत कर दिया, ऐसा कुछ क्या आपके मन में ऐसा कुछ सारा चलता है? तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपसे कोई बेहतर है या आप किसी से बेहतर हो, या आप गरीब हो अमीर हो, वो अमीर है आप गरीब हो। तो अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखो तो आप समझोगे कि लाइक हम सोल हैं, तो हमारे कई इनकारनेशन हुए हैं और हर इनकारनेशन में हमें अलग अलग रोल मिले हैं प्ले करने के लिए। तो आज जो रोल हम प्ले कर रहे हैं मे बी किसी और ने भी किया हो कल, जो आज जैसे अगर हम आज पुअर का रोल प्ले कर रहे हैं तो किसी ने जिसने आज रिच का रोल प्ले कर रहा है उसने लास्ट लाइफ में या उससे पहले की लाइफ में पुअर का रोल प्ले किया और हमने रिच का रोल प्ले किया है। तो ऐसा हमने क्यों किया है कि ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि एज अ सोल हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकें, हम उस एक्सपीरियंस से अपने आप को एसेंड कर सकें। हर सोल की जर्नी अलग अलग होती है, पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे रोल्स अदा करने पड़ते हैं। तो जैसे आज आप सोच रहे हो कि आप अच्छे नहीं दिखते, तो एक तो पहली बात यह है कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। आप देखोगे तो अभी आप करंट में ही देखोगे तो कोई आपसे कम बेहतर दिखता है, कोई आपसे बेहतर दिखता है अगर सुंदरता की बात करें तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आप बहुत बुरे दिखते हो। दूसरी चीज़ ये है कि क्या पता आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कुछ आपने जिस चेहरे की, जिस बॉडी की कामना कर रहे हो आपने ऑलरेडी ले लिया हो और इस बर्थ में आपकी सोल ने डिसाइड किया हो कि वो तो मैं ऑलरेडी लेके एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, लाओ इसको ट्राई करती हूँ अब। जैसे मूवी होती है, मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और अपना रोल अच्छे से निभाते हैं। जो स्क्रिप्ट उनको दी जाती है वो उसको फॉलो करते हैं और कुछ अपने अपनी टैलेंट उसमें ऐड करते हैं, अपना जो भी एक्टिंग स्किल है, और वो अपनी मूवी कंप्लीट करते हैं। मूवी करते टाइम या कुछ भी उसके बाद भी ये नहीं होता कि वो किसी से छोटे हो गए हैं या कोई किसी से बड़ा है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। एक रिच एक्टर पुअर का रोल भी प्ले कर सकता है, एक पुअर रिच का भी रोल प्ले कर सकता है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी हमारी सोल है, जो जो हमारे परमात्मा जैसी है, जो बहुत ही प्योर है। तो हम एक्चुअल में इस धरती पर रोल प्ले करने आए होते हैं, बट हम भूल चुके होते हैं कि ऐसा कुछ हम करने आए हैं, इसलिए हम इस मैट्रिक्स में फंसे हुए रहते हैं जन्म जन्मों तक कि वो ऐसा है, ये वैसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। इस ट्रैप में फंस जाते हैं और इन सब चीज़ों में फंस के हम अपनी जर्नी को डिले करते हैं। हम केवल इस लाइफ को देखते हैं और हम ये नहीं देख पाते कि हमारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, हम ऐसे क्यों आज आए हैं, क्या एक्सपीरियंस करने आए हैं। जैसे कि आप मूवी आजकल सीरीज़ आती हैं तो आप देखोगे
उनके सीक्वल्स होते हैं काफ़ी सारे। तो अगर हम बीच से देखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा और हम कुछ ना कुछ गलत सही जज कर ही लेंगे। अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखो तो आप ये तो नहीं कहते कि मेढक ऐसे टर टर क्यों बोलता है, या मछलियाँ ऐसे क्यों चलती हैं, या ये सब जानवर या ये सब पेड़ पौधे, ये सब सब्जियाँ, ये सब ऐसी क्यों दिखती हैं या ऐसे ही क्यों बिहेव करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि उनका ऐसा ही नेचर है, भगवान ने ऐसा ही बनाया है उनको। तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। और अगर हम अपने आप को कुछ अपने लुक्स पे सोचते हैं कि अच्छा नहीं है, अपने आप को सोचते हैं हम पुअर पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ हम सोचते हैं ओ मेरे पास कुछ भी नहीं दिया है भगवान ने, तो हम उसकी क्रिएशन पे, हम उसकी क्रिएटिविटी पे सवाल उठा रहे हैं। ज्ञान के लिए आप इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों है आप अध्ययन कर सकते हो। बट अगर आप अपने आप को कोस रहे हो कि वो क्रिएशन ही उसका गड़बड़ है, जो आप उसकी खूबसूरत सी रचना हो, तो कहीं ना कहीं आप एक मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं अच्छे दिखते, आपको अपनी स्किन पसंद नहीं, आपको अपना चेहरा पसंद नहीं है, कि आप सुंदर क्यों नहीं हो, या और भी ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने आप के साथ फील कर रहे हो, तो आप सेल्फ़ लव में जा सकते हो। आप इसमें आप फाइंड कर सकते हो कि सेल्फ़ लव कैसे करें। या आपको लग रहा है कोई आपसे ऊंचा है और आप नीचे हो, आप ज़्यादा ज्ञानी हो, तो आप ईगो को स्टडी कर सकते हो। आपकी ईगो थोड़ा अपनी अलग ही राह पकड़ रही है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। आप इसको आपको पर इन सारे इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उनको हील करना है या उनको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप इन सारे इमोशंस को दबाते हो अपने अंदर, तो आप या तो अपने अंदर डिज़ीज़ पैदा कर लोगे, या फिर आप बहुत दूसरों के सामने गुडी गुडी बनने के लिए बहुत सारी शैडो क्रिएट कर लोगे अपने अंदर। तो जब आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आप पाओगे कि आप बहुत सही हो, आप जैसे भी हो। जब हमारी आत्मा खुश होती है तो वो हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो वो हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करता है। तो हम चाहे जैसे भी हों, दिखते हों, हम लोगों को पसंद ही आएंगे, हम खुद को पसंद ही आएंगे। जो आपसे प्यार करते हैं वो कभी नहीं देखते कि आप कैसे दिख रहे हो, या आप उनसे ऊपर हो या आप उनसे नीचे हो। वो बस आपसे प्यार करते हैं। और जो आपको ऐसा कहते हैं कि ओ तुम तो नहीं अच्छे दिख रहे या तुम तो नीचे हो, तो बेशक वो आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, पर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको सिखाएं कि आप सेल्फ लव करो। आप अपने ऊपर, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको थोड़ा एक अलग बिग पिक्चर में देखना है, अलग नज़रिया अपनाना है चीज़ों को देखने का, और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। कोशिश करें इस तरीके से देख के आप किसी को जज ना करें, खुद को भी ना करें, तो आप जल्दी ही इस मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे और अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक हायर डायमेंशन में। थैंक यू सो मच।